नेपोलियन बोनापार्ट की प्रेमिका जोसेफाइन ने नेपोलियन को एक लेटर लिखा और इसमें वो उनके लिए लिखती है कि मैं देख रही हूँ कि जिस फ्रांस को आपने पराक्रम का पाठ पढ़ाया और जो फ्रांस एक समय में पुरुषार्थ के ढांचे में पूरी तरीके से ढल चुका था, उसी फ्रांस की नसें आज देववाद भाग्यवाद के चक्कर में पड़कर ढीली पड़ती जा रही हैं। अच्छा, ये लेटर लिखने के पीछे एक खास कारण था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो ज्योतिषी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, पर उनका सेनापति चाहता था कि वो कोई भी काम करे तो ज्योतिषी से पूछकर ही करें। इस पर नेपोलियन अपने सेनापति को डांट कर कहते थे कि पराक्रमी और जो पुरुषार्थी होता है ना, ईश्वर केवल उसकी ही सहायता करता है, और जो भाग्यवाद देववाद के चक्कर में पड़ा रहता है उसको हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो अपने सिद्धांत पर जब तक दृढ़ रहे वो अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करते थे। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा कि एक दिन वो खुद ही देववाद के चक्कर में पड़ गए और इनकी ये जो ढील थी वो उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बनी। और नेपोलियन बोनापार्ट की तरह ही हमारे देश के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। कहते हैं कि जब सोमनाथ का मंदिर लुटा ना, उस समय पर ज्योतिषियों के अनुसार मुहूर्त नहीं था। सोचिए, यदि उस समय हमारे सैनिक उस पाखंड को ना मानते ना, तो हमारे भारतवर्ष के साथ ये दुर्गति ना होती। हमें अब्राहम लिंकन से सीख लेने की ज़रूरत है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों राज्य अलग होकर ही रहेंगे। युद्ध की पूरी तैयारी हो गई थी कि तभी लिंकन ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। उनने बोला कि दोनों प्रदेशों की एकता को सैनिक शक्ति के द्वारा अक्षुण्ण रखा जाएगा। अच्छा, तभी उनका एक मित्र आता है और उनसे बोलता है कि आप अपने निर्णय पर अमल लेने से पहले थोड़ा ज्योतिषियों से सलाह ले लीजिए। 3 ज्योतिषियों को मैं लेकर आया हूँ और वो बगल के कमरे में बैठे हुए हैं। तो तभी अब्राहम लिंकन अपने सैनिकों को बुलाते हैं और उनसे बोलते हैं कि बगल के कमरे में अपने राष्ट्र के 3 दुश्मन बैठे हुए हैं, जाओ जाकर के दरवाज़ा बंद करो और ताला डाल दो। जब तक कि मैं विजयी होकर ना लौटूं, जीत कर ना लौटूं, दरवाज़ा मत खोलना। अब जरा सोचिए आप, लिंकन उस समय यदि ज्योतिषवाद के चक्कर में पड़ जाते और अपने पराक्रम पुरुषार्थ के मार्ग से भटक जाते तो अमेरिकन एकता युद्ध का कुछ और ही सीन होता। अच्छा देखिए, ज्योतिष जो है वो एक विशुद्ध विज्ञान है और इसका विकास होना ही चाहिए, पर हम आजकल कर क्या रहे हैं? हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ज्योतिषियों की सलाह ले रहे हैं। नौकरी, पैसे, बच्चे, रिलेशनशिप्स, इनके लिए हम ज्योतिषियों की सलाह ले रहे हैं, शकुन अपशकुन की बातें कर रहे हैं। मानवीय शक्ति का इससे बढ़कर दुरुपयोग तो कुछ हो नहीं सकता। आपके संबंध में क्या ख्याल है?